सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल 2 से 3 अहम इशू थे जिनके ऊपर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी और थी क्योंकि कल रात को भारत ने जो है अपना आकाश प्राइम मिसाइल का टेस्ट किया है लद्दाख में। 15,000 फीट की ऊंचाई पर यह टेस्ट किया गया है और आकाश ने काफी बेहतरीन काम भी किया है। मुझे लगता है कि अंडर एस्टिमेट आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को किया गया था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने दिखाया कि वो किसी भी मामले में दुनिया के तमाम बेहतरीन सिस्टम से बेहतर है। अब लद्दाख के अंदर इसका टेस्ट 15,000 फीट की ऊंचाई पर, और ये उस वक्त जिस वक्त अभी भी डिसएंगेजमेंट एलएसी से होनी बाकी है। दोनों देशों के बीच, दोनों देशों के रक्षा मंत्री, दोनों देशों के विदेश मंत्री, एनएसए की मुलाकात भी एक महीने। तो ये इस टेस्ट के क्या मायने हैं और आकाश का क्या फ्यूचर हम देख रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि अर्मेनिया काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है इसमें। कई और देश भी आकाश में और आकाश तीर में दोनों में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं सब। हाँ राजेश, एयर डिफेंस सिस्टम्स के बारे में ये समझना पड़ेगा, टेक्निकल एंगल है। ओके। देखो, जैसे दिल्ली में और बॉम्बे में और भुज में जब फायर करते हैं तो हम समुद्र की सतह पे ऑल्टीमीटर की हाइट की बात कर रहा हूँ, उतनी ऊंचाई से फायर कर रहे हैं। तो ठीक हवा है। यहाँ डेंस होती है, एयर डेंसिटी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन भी ज्यादा होता है। तो होता क्या कि लॉन्च के बाद उसके जो मोटर है वो उसकी जो बर्न प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर जो सॉलिड फ्यूल है ठीक या है। लिक्विड फ्यूल अगर है तो वो किस तरह से जलता है इंजन के अंदर, वो प्रॉपर्टी अलग से हो जाती है। क्योंकि ओके। यहाँ पे समुद्र की सतह है, दिल्ली तो मात्र 200 फीट ऊंचा है समुद्र से। तो सारी उसकी जो बर्निंग ऊंचे पार्टिकल्स हैं वो अलग तरह से बर्न होते हैं, जी। पूरी तरह से बर्न होते हैं। हाई अल्टीट्यूड में सेम मिसाइल को अगर आप लेके फायर करोगे, उसके अंदर जो फ्यूल है, चाहे वो सॉलिड फ्यूल हो या लिक्विड फ्यूल हो, वो पूरी तरह से बर्न नहीं होता। ओके। बर्निंग की स्पीड भी कम होती है और एग्जॉस्ट से उसके कण भी निकल आते हैं जलते हुए। ठीक है। अगर आप देखो, जैसे हम शोल्डर फायर मिसाइल हमारे जवान फायर करते हैं, शोल्डर से फायर करते हैं नहीं नहीं। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। जी। 3-4 तरह की हमारे पास है, हमारे आर्मी के जवानों के पास है। शोल्डर से फायर करते हैं दुश्मन के हवाई जहाज की तरफ से। तो जब हम उसको लॉन्च करते हैं राजस्थान में और पंजाब में, तो वो लॉन्च हो जाता है, फर्स्ट क्लास बर्न हो जाता है। जी। लेकिन सेम मिसाइल जब हमने दागनी शुरू की लेह लद्दाख में, तो जवानों का मुंह जलने लगा। ओके। रीजन ये था कि वहां पर ऑक्सीजन की कमी है, हवा की दबाव कम है, तो जब वो जलता था तो पूरी तरह से जलता नहीं है। तो जवानों के मुंह पे आके बर्निंग पार्टिकल गिरते थे उसके इंजन से, जी, समझ गया। लॉन्च मोटर से। ऐसा ही आकाश का है। तो 15,000 फीट पे ट्रायल किया गया है। थोड़ा सा अलग ट्रायल होता है, फ्यूल थोड़ा अलग होगा, इंजन को थोड़ा मॉडिफाई किया जाता है। एक और सेकंड चीज है, 1 मिनट में समझा देता हूं। देखो, जब जब हम दिल्ली से मिसाइल लॉन्च करते हैं आकाश को, तो वो टारगेट कहां पर है? 15,000, 10,000, 15,000 की फीट पे हाई है। ओके। लेकिन जब लेह लद्दाख से मिसाइल को दागेंगे तो मिसाइल जो है लॉन्च ही हो रही है 15,000 फीट से। तो जी। टारगेट जो है, जाहिर बात है, वो 20,000 फीट, 25,000 फीट, 30,000 फीट की ऊंचाई पर है। एग्री सर। तो वहां पर मिसाइल की जो एरोडायनामिक प्रॉपर्टी है ना, वो बदल जाती है। ओके। जैसे पतंग है, पतंग, आप एक पतंग को आप समुद्र के पास उड़ाइए बॉम्बे में, उसी पतंग को लेह में उड़ाइए, अलग अलग तरीके से वो पतंग उड़ेगी। तो एरोडायनामिक प्रॉपर्टी लेह लद्दाख में बदल जाती है, क्योंकि वहां से जो मिसाइल लॉन्च होगी वो जाएगी 30,000 फीट ऊंची। तो इसलिए जी। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है जी। और शायद उसी मॉडिफिकेशंस का कह सकते हैं कि भारत ने परीक्षण किया है, लेकिन अच्छी बात है। मुझे लगता है कि एक अच्छी बात है कि भारत आत्मनिर्भरता की तरफ अपने कदमों को बढ़ा रहा है बहुत मजबूती से, और ये आने वाले वक्त में जरूरी भी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हमने आपने देख ही लिया कि कोई आपके पीछे खड़ा होने वाला नहीं है। तो जरूरी है कि अपने कंधों को ही अब मजबूत किया जाए। लेकिन शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आप आए और तमाम मुद्दों पर आपने बात रखी, इसके लिए थैंक यू सर। जय हिंद, टेक केयर सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद राजेश।